इस वक्त हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि तबाही की जो तस्वीरें इस वक्त गाजा से सामने आई हैं, तशवीश का इजहार किया जा रहा है, मुसलसल उसी से उभर नहीं पा रहे हैं। अभी उन तस्वीरों से 33,000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा है। अब रफा में अगर ग्राउंड ऑपरेशन इसी तरह चलाया जाएगा, दावा तो यह है कि कम कैजुअलिटी होगी, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? जी रमजे, बड़े दुख से कहना पड़ा है मेरे को कि कल इंशाल्लाह ईद है और जिस तरीके से बर्बादी हुई है गाजा पट्टी में पूरे रमजान के महीने, और कल भी वैसे हुई, वैसे जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूं, बदकिस्मती से मैं ये भी कह रहा हूं और बहुत ही दुख से मैं कह रहा हूं ये बात। और इसमें क्या युद्ध विराम कैसे लग पाएगा? अब देखिए, जो सीरिया में जो बॉम्बिंग हुई है, जहां पे ईरान की कंसुलेट की बॉम्बिंग हुई है, जहां पे 7 ईरानी और 6 सीरियन मारे गए, ईरान ने, आयतुल्लाह खमीनी ने बोला है कि वो इसका जवाब देंगे इजराइल से और इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही अदला बदली होती रहेगी भाई, तो शांति कैसे आ पाएगी? यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब अगर रफा से कुछ इजरायली सैनिक कुछ पीछे हट गए थे और लोग धीरे धीरे करके वहां पे असेंबल होने लगे थे, जहाँ पे 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन वहां पर रहती है। लेकिन गैलेंट साहब ने कहा था कि कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑपरेशन खत्म हो गया, हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन फिर से हमने ऑपरेशन चालू रहेगा। तो यानी कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है वहां पे, और इसमें मैं शांति अभी फिलहाल नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं इसको और युद्ध को बढ़ते हुए देख रहा हूं, एक अरब युद्ध की ओर। जैसे कि गल्फ वॉर हुआ था अर्ली 90s में, वैसे ही इसको मैं गल्फ वॉर 2 का, ये मेरा ऐसा अनुमान है कि गलत नहीं होगा आगे भविष्य में कुछ टाइम के बाद इसको बोलना कि ये गल्फ वॉर 2 एक तरीके से हो रहा है यहाँ पे। तो इस काम तो मेरे को अभी बदकिस्मती से मैं कहना पड़ा है और दिल पे पत्थर रख के बड़ी दुख से मुझे कहना पड़ा है कि नहीं होगा। कि ऐसा लग रहा है कि, और नेतन्याहू भी एडमेंट है कि भाई उन्होंने ये बयान दिया है कि कोई भी ताकत उनको नहीं रोक पाएगी। जब जो बाइडेन साहब ने बोला है कि भाई बहुत बड़ी गलती हुई है इजराइल से, उन्होंने खुद ये बयान दिया है, वो खुद आग में घी डालने काम कर रहे थे, हथियार सप्लाई कर रहे थे। जर्मनी के ऊपर भी आरोप लगे कि भाई आप, ऐसा कहा कि जेनोसाइड को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो नेतन्याहू ने क्लियर बोल दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं रुकने वाले हैं और वो तबातोड़ हमले करने वाले हैं। और मैं दिल रोता है ये देख के कि भाई जो लोग फंसे हुए हैं, वो लोग, इंसानियत के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि यहूदी अरब, जो भी इंसानियत को मान्यता देता है वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा। जो इंसानियत की तरफ का पक्ष नहीं रखता है, ही इज वेलकम टू हैव हिज ओन ओपिनियंस, बट द वेरी फैक्ट इज कि इंसानियत का यहाँ पे खात्मा हो रहा है बुरी तरीके से, और दुनिया कुछ कर नहीं पा रही है बदकिस्मती से। इरम जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्योंकि सीज फायर की बात मुसलसल चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि मुमकिन कैसे है? जी रम जी, देखिए, मैं एक CNN की रिपोर्ट पढ़ा था जहां पे उन्होंने बोला है कि हेल्थ वर्कर्स ने 381 बॉडीज, लाशों को एक मास ग्रेव में देखा था अल शिफा अस्पताल के पास में, जो कि IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जिनको मारा था पैलेस्टीनियों को, वहां पे उनकी बॉडीज वहां पे 2 हफ्ते का सीज था, वो डीकम्पोज वहां पे हो रही थी। इसके अलावा फरवरी 29 की घटना आपको बता रहा हूं मैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड की कॉन्वॉय में जा रहे थे उनके कुछ सिपाही, उन्होंने फायर ओपन करी और तकरीबन 100 लोग उसमें मारे गए थे। तो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आपका जो सवाल था कि क्या रफा का हाल जो गाजा पट्टी का हो रहा है वैसा ही होएगा, भाई जिस तरीके से ये जंग बस बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही है, और ना ही सीज फायर का कोई आदेश का कोई संकेत दिख रहा है अभी इस तरीके से। तो अनुमान तौर पर बदकिस्मती से सच जो होता है हमेशा चुपता है, हमेशा कड़वा होता है। तो सच बात मैं ये करूंगा कि मुझे लग रहा है कि जी हाँ, रफा बॉर्डर पे अगर इजराइल ने बोला है, बल्कि नेतन्याहू ने बोला है कि जंग खत्म नहीं हुई है अभी, जंग हमने, ये हम कुछ भी कर लो, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, भला ही अमेरिका इनको डिस्करेज करे, कुछ भी करे, तो रफा का भी हाल बहुत बुरा होने वाला है बदकिस्मती से। अब ये लोग बेचारे मजलूम
जाएं तो जाएं कहाँ, कैसे बचें, कहाँ पर सरवाइव करें। मुझे सोच सोच के भी मेरी रूह कांप रही है इनके लिए। 1,000 बच्चे हैं कम से कम, जिनमें से सबके कम से कम एक हाथ या पांव हो गया। ये बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक है ये बात। अब आप देखिए जिस तरीके से तमातोड़ हमले हुए हैं, बेरहमी से कुचला जाया है भाई। 33,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यानी कि हर कोई फिलिस्तीनी जहां पे आज की तारीख में बहादुरी ये केवल लड़ने के लिए नहीं, बहादुरी मतलब ब्रेवरी अपने लिए ही, अपने परिवार वालों को, अपने नियर एंड डियर वालों को खोने के बावजूद भी अब अभी भी डटे हुए हैं वहां पे। बिल्कुल। अभी भी अपने ईमान को नहीं खोया, अभी भी रोजे रख रहे हैं। कल ईद मनाएंगे वो। मस्जिद तो पूरे टूट गए हैं, पूरे मस्जिद पे तो आज पूरी बमबारी। जी बिल्कुल मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आज वहां पर ईद मनाई जा रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि कोई भी शिकस्त जो है हाथ लगे ये कबूल नहीं करेगा। नेतन्याहू की कुर्सी उनसे छिन जाए ये वो कबूल नहीं करेंगे। मुखालफत का सामना मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीज फायर पर बात नहीं। अब तो कहा जा रहा है कि शर्तों को अलग हटाकर कम से कम दोनों जो मौक़िफ़ हैं अपना पेश करें और उसके बाद कोई ना कोई हल निकलता हुआ नजर आए। लेकिन क्या बीच में जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो नजर आते हैं अब भी? जी बिल्कुल। देखिए मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे सीनियर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सटीक कहा। जी अब चैलेंजेस क्या दिख रहे हैं? चैलेंजेस केवल और केवल इजराइल की तरफ से हैं और कहीं से नहीं है। दुनिया भर में लोग आज की तारीख में जो इजराइल के सपोर्टर थे, इजराइल से हमदर्दी रखते थे, वो भी आज की तारीख में इजराइल से हमदर्दी नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो फिलिस्तीनी की तरफ को सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए कि वो अलग से दोषी रखते हैं या यहूदियों के खिलाफ है, नहीं, इसलिए क्योंकि वो लोग इंसानियत को पहले मानते हैं। अगर यही चीज, तभी मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर यही चीज अगर इजराइल में हो रही होती तो हम सब खड़े होते उनके साथ में, तो 100%। और जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ, हर कोई ये कहेगा बहुत ही गलत था। हमास को ने बहुत ही बड़ी गलती करी जी और उसका खामियाजा मासूम लोग भुगत रहे हैं, जी मजलूम भुगत रहे हैं। और अब चैलेंजेस ये हैं कि भाई हर दबाव लगा के देख लिया, दुनिया भर का दबाव लगा लिया, इजराइल पे कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा। इजराइल पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका ने अपने रुख मोड़ ली, इजराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब इजराइल मूड बनाएगा अपना, यानी कि नेतन्याहू जब मूड बनाएंगे, तभी कुछ इसमें हम जंग में देख बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल तब्दीली तो देखने को मिल सकती है। दुरुस्त कहा आपने।